एक बार फिर से हम लोग आपसे जुड़ चुके हैं और फिर से जल्दी जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे इस सेशन के लिंक को, लाइव के लिंक को आप अपने सगे संबंधियों के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, जितने भी जो लोग हैं जिनको साहित्य में रुझान उनके साथ जोड़ें, उन्हें भेजें, ताकि आज के सेशन को भागवत सर के साथ है, जिनकी हमारे साथ जो एकल पुस्तिका अर्थात सोलो बुक आई है, उसके लिए ये सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका आभार सर, एक बार फिर से स्वागत है सर। जी आपका भी स्वागत है सर। जी। तो आप लोग तैयार हो जाइए, सर अभी दिखाने वाले आज क्या क्या सर के पास पहुंचा है। जी सर, दिखाया जाए। तो ये देखिए, देख सबसे पहले सर को ये, हाँ 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 सर, दिख रहा है, दिख रहा है। जी जी। सबसे पहले ये ट्रॉफी सर के पास पहुंचा है हम लोग के तरफ से। तो सर बताइए, जब ये ट्रॉफी आपके हाथ में पहुंची तो कैसा लगा आपको सर, ये बताइए। इसको आगे पीछे घुमा के दिखा सकते हैं सर, पीछे में आपकी फोटो भी होगी सर। ट्रॉफी को आगे पीछे घुमाइए, पीछे में आपकी फोटो भी होगी। जी, मेरे हाथ इसको में घुमाइए एक बार। ट्रॉफी। हाँ, एक बार घुमा दीजिए आगे। इसको एक बार सर घुमाइए। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ठीक है सर। देखिए आप सभी। तो जी, मेरी ये सर ट्रॉफी जो, क्या हमारी तरफ से। सर सुना जाए, मेरे हाथ में जो ये ट्रॉफी है, मेरे साहित्यिक जीवन का सबसे बड़ा पहचान है। अब तक तो मैं अनजान बनकर आवारा बादल की तरह यत्र तत्र घूमता था, लेकिन हमरूह प्रकाशन ने मुझको साहित्यिक लेखन में एक उम्दा पहचान दिया है, और वो पहचान मेरे हाथ में है। आपको सर नमन है, इतना सम्मान देने के लिए आपका सादर नमन। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो सर और पुस्तकें भी दिखाइए, पुस्तिकाएं, मेडल, क्या क्या चीजें आई हैं सब दिखाइए। सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाइए सर हमारे परिवार वालों ये को। मेडल ये मेडल हमरो प्रकाशन की ओर से मुझे तगमा दिया गया है, मेरे लेखन के लिए। इन्हें इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इस योग्य समझा कि मेडल से मुझको नवाजा गया है। आप हकदार हैं सर इसके, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, और बताइए सर, क्या क्या चीजें दिखाइए हमारे परिवार वालों को। जी। किताब भी दिखाता हूँ। ये हाँ मेरी सर, एकदम। ये मेरी कृति, ऊपर से पकड़िए तब। हाँ ये मेरी हाँ। प्रथम कृति पीयूष धारा है। जी। पीयूष धारा है, और ये पीयूष धारा जो है, हम्म। मैं चाहूंगा कि पाठक गणों के जीवन में ये हम्म। अमृत धारा, अमृत बनकर हमारे हमारी मेरी मेहनत को सार्थक बनाए। हम्म। इसकी अच्छा। धारा से इसकी धारा गगन से चलकर धरा तक आई है, और इस धरा धाम में जन जन तक को समाहित करने को और पवित्र करने को आतुर है। मैं चाहूंगा कि आइए और इस धारा में हृदयंगम करके, समागम करके, इसमें इसके अथाह गहराइयों में जो मैंने मोतियां बड़ी मेहनत से चुन चुन कर रखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। क्या बात है, बहुत। तो सर, तो मतलब ये जो आपकी जो ये पारितोषिक हुआ है, जो आपका अर्जन है, एंड हम लोग मतलब हमारा सौभाग्य है हम लोग परिवार का, तो आपके आशीर्वाद से सर लगभग 251 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं। एंड आई थिंक 251 के आसपास आपका है। तो आपके जैसे साहित्य शिरोमणि हमारे साथ प्रकाशित हुए, आपको मेरा सत सत नमन। हम लोग परिवार के सभी वासियों की तरफ से आपको मेरा सत सत नमन सर, दिल से धन्यवाद सर। जी। तो सर, और ये जो लगभग इस महीने पहली बार आज लाइव हो रहा है, फरवरी मास में, तो सबसे जी पहला जी। आपसे ही इसका शुभारंभ हो रहा है।
तो पहला सवाल जी का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले से आपने पुस्तिका का नाम है पीयूष धारा। तो पहला जी सवाल मेरा जी। रहेगा सर कि हम चाहेंगे कि आप सभी बताएं कि पीयूष धारा क्या है, और पीयूष धारा आपके लिए क्या है, और पीयूष धारा का सानिध्य क्या है, आपका उसका क्या उद्देश्य था, उसके बारे में बताइए सर। जी। मैंने अपनी कविता संग्रह का नाम पीयूष धारा दिया है। तो पीयूष धारा का शाब्दिक अर्थ होता है अमृत का प्रवाह। तो अमृत का जो अंतर्निहित गुण होता है वो हम्म। मुर्दे को जिंदा बना दे और उजड़े के बगिया को गुलजार कर दे। क्या बात। तो मैं कड़ी मेहनत से इस कविता संग्रह में पीयूष धारा के नाम की सार्थकता को चरितार्थ करने के लिए वाकई पाठक गणों को संजीवनी प्रदान करे और जो निराश हैं, हताश हैं जीवन से, उन्हें नवजीवन प्रदान करे। ये पीयूष धारा मेरी कृति। पीयूष धारा एक ऐसी कृति है और इस कृति का गुणगान मैं क्या करूं। पाठकगण इसको पढ़ने के बाद, इसको हृदयंगम करने के बाद स्वतः ही समझ जाएंगे कि पीयूष धारा पुस्तक का नामांकन सार्थक है या नहीं। नमस्कार। क्या। तो सर जैसा कि अभी शुरुआत में है तो आपकी बातें हुई, तो जैसे कि आपसे जो हमें बस कुछ क्षण का वार्तालाप हुआ है, तो हमारे सभी पाठकगण भी बताएंगे, श्रोतागण भी बताएंगे, जितने भी हमारे सदस्य हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे सर कि आपके लेखन सफर की शुरुआत कैसे हुई थी, कब से हुई थी, और किस प्रकार से हुई थी, ये जानना चाहेंगे सर। जी। कृपया। साहित्यिक लेखन का जी सर। सर प्रश्न और एक बार दोहराया जाए। जी जी जरूर, मैं बस ये पूछ जानना चाह रहा हूँ, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके लेखन की, साहित्य की लेखन की, आपके लेखन के सफर की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी। जी। जी। साहित्य शब्द का मैं कुछ शब्दों में इसको परिभाषित करूंगा। जो जी सर। दूसरों के हित को सोचे, जो दूसरे के हित का चिंतन करे, वही साहित्य है। और हर क्या। मानव का पुनीत कर्तव्य होता है कि साहित्य से जुड़े और साहित्य को साथ लेकर चले। साहित्य ही हमारे जीवन का आधारशिला है। तुम रही बात मेरे जुड़ने की और मेरी रुचि की, तो मैं बचपन से ही, बचपन मीन्स मैट्रिकुलेट करने के बाद, प्रवेशिका पास करने के बाद लिखता रहा, लिखता रहा और लिखता ही नहीं रहा। कभी प्रेमचंद के साथ उनकी रचनाओं में खोया रहा, तो कभी और की जो रूस के प्रेमचंद्र हैं उनके रचनाओं को पढ़ा, तो कभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब महान महान लेखकों के रचनाओं को मैंने आत्मसात किया। और आज जो साहित्यिक लेखन में मेरी लेखनी को मां शारदे की कृपा से जो एक मुकाम तक पहुंचाया है, शून्य से शिखर तक पहुंचाया है, इसमें उन महान लेखकों के विचारों का, उनके सजीव चित्रणों का, उनके आदर्शों का हमारे जीवन पर अमिट छाप पड़ा है। साहित्यिक लेखन के लिए एक दिन कोई लेखक नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। साहित्य साधना है, साहित्य एक साधना है। और इस अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए
कठिन मेहनत करना पड़ता है, और उस मेहनत का मुकाम जो है, उसकी परिणति जो है, वो परिणति लेखनी में आकर या लेखनी को ऊर्जावान बना देती है। और ऐसा ही कुछ मेरे जीवन के, जो मैं 59 वर्षों तक जो तपस्या किया, 59 नहीं रखिए कि 59 एक साल से तो नहीं लिख रहा था, मोटा मोटी रखिए 18 साल से मैं लिख रहा था। 18वां साल जब मेरा था लिख रहा था, उसके बाद रखिए 41 साल के परिश्रम का मेहनताना आज मुझे हमरूह प्रकाशन की ओर से मेडल और ट्रॉफी और तगमा के रूप में दिया गया है। ढेर सारा धन्यवाद, कोटिश नमन है को। बहुत खूब सर। सर जब आप बता रहे थे अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में, फिर उसके पहले आप पुस्तक के बारे में बता रहे थे, तो जैसा कि बहुत सारे हमारे दर्शक जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आमतौर पर क्या होता है, जब भी एक संचालक होता है या फिर प्रश्नकर्ता होता है या साक्षात्कारकर्ता होता है, तो वो क्या करते हैं, मतलब जो भी उनके ज्ञानी मानव अभिव्यक्ति आने वाले होते हैं, तो उनका परिचय देते हैं, या यूं कहें कि परिचय में चार मतलब कि उनकी तारीफों का पुल बांधते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन मेरी ये शैली है, ये मेरा ये अपना एक अभिव्यक्ति है कि मेरा है कि मैं अपने पाठक का सिर्फ नाम बताता हूँ, बाकी जो भी उनका गुण है या फिर जो भी गुणों का बखान है, तारीफें हैं, मैं उस जो अभी आप जैसे हैं ये अभिव्यक्ति पे छोड़ देता हूँ। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है, आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो सही होता है कि आपके बारे में अगर मैं पहले कुछ भी बोल देता, एंड वो एक अलग चीज है, तो आप जो चरितार्थ कर रहे हैं उन चीजों को, सर मैं भाव विभोर हूँ कि आपके ऐसे अभिव्यक्ति के साथ वार्तालाप हो रही है और आमने सामने बैठकर आपके साथ दो बातें हो रही है। इसके लिए मैं माँ शारदे का, प्रदीप का और हमरू परिवार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आपका सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको। ठीक है सर, तो अगला सवाल जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे कि अभी आपने बताया कि जीवन एक सफर हम लोग सीखते हैं, तो आमतौर पर हमें ये जानना चाहिए कि आपको सर क्या लिखना पसंद है, किन किन महान अभिव्यक्तियों को लिखना पढ़ना पसंद है, इसके बारे में बताइए सर, आपकी मनपसंद विषयों के बारे में। जी देखिए सर, पसंद और नापसंद ये आदमी का व्यक्तिगत पहलू नहीं होता है। जिस परिवेश में वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है, और जैसे जैसे लोगों से, जैसी जैसी परिस्थितियों से, जैसे जैसे माहौल से उसका सामना होता है, एक साहित्य सामने आती है, वैसा उसके दिमाग में और तद अनुरूप उसकी लेखन शैली। फिर से हम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, आप बोलिए, आवाज आ रही है, बोलते रहिए, कोई बात नहीं, आवाज आ रही। तो हमारी परिस्थितियां, हमारा माहौल, हमारा परिवेश किसी भी लेखक के लेखन क्षमता पर बखूबी प्रभाव डालता है। और वही चीज मेरे साथ भी हुआ। विभिन्न घटनाक्रमों को, विभिन्न लोगों के साक्षात्कारों से या विभिन्न महान लेखकों के विचारों से मैं रूबरू हुआ, प्रभावित हुआ, और तद अनुरूप अपनी अभिव्यंजना को, अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करते हुए किताब के रूप में आप तक पेश किया। इसमें कोई लेखक जो बनता है या कवि जो बनता है, किसी एक घटनाक्रम से नहीं बनता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से रूबरू होते हुए, उससे प्रभावित होते हुए, उसके भावनात्मक जो विचार है, उसके फीलिंग्स हैं, उसमें तब्दीलियां आती है,
और उन तब्दीलियों को कहां क्या करेगा, वो कलम का सिपाही जो है अपनी लेखनी से कागज को रंगेगा, ताकि वो विचार एक अमिट छाप बनकर जनमानस में प्रेरक बने, एक संदेश, एक अच्छा संदेश जाए। जी सर, नमस्कार। जी सर। तो सर आमतौर पर देखा जाता है कि, या फिर आमतौर पर मेरी प्रक्रिया है कि जब भी कुछ आपके सभी व्यक्ति आते हैं तो एक प्रश्न पूछा जाता है, फिर उनकी एक रचना सुनाने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ, फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, आग्रह करता हूँ। लेकिन सर मैं दिल से कहना चाहूंगा, एंड मैं चाहूंगा कि सभी लोग बताएं, आप सर जो भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो अपने में एक रचना है सर। ऐसा लग रहा है कि आप किसी विषय वस्तु पर आलेख बता रहे हैं, या आपने एक अनुच्छेद लिखा है, या आप उस विषय वस्तु को सर परिभाषित कर रहे हैं या व्याख्यान कर रहे हैं सर। तो ये होता है सर, मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मैं आपके बारे में बताया था एंड वैसा होता नहीं, तो चीजें कि अपने आप नहीं, अपने कर्म से। तो आप जो चीजों को बता रहे हैं वो अपने में एक रचना है, बट फिर भी मैं चाहूंगा, मेरा आपसे आग्रह होगा सर, आपकी पुस्तक से या आपके आपके हृदय के जो करीब है, बहुत ही आपकी मनपसंद है, कोई भी एक रचना अगर आप सुनाना चाहें तो हम सभी हमरो वाले बहुत खुश होंगे सर। सर आपसे आग्रह है मेरा, कोई एक रचना सर। जी। इसी पीयूष धारा से मैं एक रचना सुना रहा हूं। जी। लिख दे मधुर गीत, लिख दे वाह। मधुर गीत की सदियों तक लोग गाते रहे। लिख दे मधुर गीत की सदियों तक लोग गाते रहे, जिनकी पीयूष तान में भौरे भी गुनगुनाते रहे। लिख दे मधुर गीत की लोग सदियों तक। क्या बात है। सुना दे रस भरी शब्द लहरी, सुना दे रस भरी शब्द लहरी, जो आम दिलों को भाते रहें। कोयल सी पंचम आलाप में वीणा का तार बजाते रहें। लिख दे मधुर गीत की लोग सदियों तक सदियों गाते तक रहे। खातिर। वाह। बस इसी किताब में आगे पढ़िएगा आप लोग। कविता हाँ तो हाँ। काफी लंबी, पूरे पढ़ दूंगा। नहीं नहीं कविता ठीक है पूरे, सर, वो थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे ना। अभी आप ट्रेलर दिखा दीजिए, बाकी के पिक्चर लोग किताब खरीद के पढ़ेंगे। एंड हमारे वेबसाइट www.hamropolishnouse.com में उपलब्ध है। और एगो जी कविता सर। पढ़ देता हूं। हाँ बने हाँ जरूर सर, जरूर बने सर। हाँ। आज तेरा, दूसरी दूसरी कविता 4 लाइन पढ़ता हूं। हम्म। बने हम्म। शब्द ताज तेरा, बने क्या बात है शब्द सर। ताज तेरा, विचार आवाज बने। बने शब्द साज तेरा, विचार आवाज बने। ध्वनित हो दिगंत तक, ध्वनित हो दिगंत तक, जिससे स्वर्णिम आज बने। बने शब्द साज तेरा, बने शब्द बने साज। साधन, बने शब्द साधन तेरा, कविता साधना बने। तिरोहित तिरोहित करे चेतनता को, तेरी यह आराधना बने। तेरी यह आराधना बने। साधना बने बने। शब्द तेरा। साधन तेरा। क्या बात है सर। सो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितने भी हमारे श्रोतागण उपस्थित हैं और जो भी श्रोतागण इसके प्रकाशित होने के उपरांत आएंगे, उन सभी को जो आपका जो पीयूष धारा की जो अमृतत्व है, उस अमृतत्व का, उस क्षुधा का लाभ मिलेगा। और उसके बाद जब भी आपके मन में हो कि नहीं सर की जो कुछ पंक्तियों को सारगर्भित हमने किया, जिसको हम लोग, आप लोग चाहते हैं कि आत्मसात करें अपने व्यक्तिगत जीवन पे, व्यवहारिक जीवन पे, रचनाकारी के जीवन में, तो हमारी वेबसाइट पे जैसा हमने कहा उपलब्ध है, और सर की आप रचनाओं को वहां पढ़ सकते हैं। तो सर जैसा कि बेसिकली क्या होता है कि सवालात होते हैं, जवाब होते हैं, तो आपके साथ तो प्रश्नावली बहुत खूबसूरत जा रही है। समय की बाध्यता होती है आपके पास भी, जैसे कि आपको पता है कि हम सभी को पता है, मैंने बता रखा है कि आप बहुत ही व्यस्तम आपकी दिनचर्या है। उस व्यस्तम दिनचर्या के में से के बावजूद आपने हमारे लिए कुछ कीमती समय निकाला, ये हमारा गौरव है। हम इसके लिए आपकी भावपूर्ण अभिभूत हैं। सो हम चाहेंगे कि नेटवर्क
प्रॉब्लम हो रहा है सर के साथ, कोई बात नहीं सर, बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे, करते हैं। बहुत खूबसूरत सर ने 2 ही 3 पंक्तियां सुनाई, 2 3 4 कविताओं की, लेकिन लग रहा है कि जैसे कि सच में पीयूष की धारा प्रवाहित हो रही थी। सर की वाणी वाणी नहीं, पीयूष समान थी। क्षुधा जो है हमारे मस्तिष्क की, हृदय की, उसको सर ने शांतिमय रूप प्रदान किया, और सर फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्द हम लोग सर के साथ जुड़ गए हैं। बस आ रहे हैं सर। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत सेशन रहा। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा रहा सेशन, कैसा जा रहा है। सर के साथ पहली बार वार्तालाप हुई है, और जब आप लोग के पास पुस्तक हाथ में पहुंचेगी सर का, जब आप लोग बायो पढ़ोगे, तब पता चलेगी सर क्या अभिव्यक्ति है। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी सर। तो सर जैसा मैं बता रहा था कि बहुत अच्छा लगा, और पीयूष धारा सच में प्रवाहित हो रही थी। आपने 3 4 कविताओं की कुछ चंद पंक्तियां ही हमें सुनाई, लेकिन सच में हमारी जो क्षुधा है उसको आत्मसात हुआ, शांति मिली। तो सर अगले प्रश्न की ओर मैं जाना चाहूंगा। तो सर जैसा कि आपने कहा कि लगभग 18 19 साल 41 साल का आपकी जो तपस्या है, जो साधना है, जिसका कि परिणाम अब निकल के आ रहा है, तो सर उसके अनुभव के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से आप हमारे नव युवक नव युवतियों को जो कि लेखन में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? आपकी क्या सलाह रहेगी सर, कृपया सर जी। मैं नई पीढ़ी के उभरते हुए लेखकों, कवियों या जीवन पथ में आगे बढ़ने वाले और कल के निर्माण में जुटे हुए नौजुवाओं से यही कहना चाहूंगा कि आईना अतीत का देखकर वर्तमान के रास्ते को सुधारें, और वर्तमान का आईना देखकर भविष्य के रास्ते को सुधारें। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे आदर्श, वो महान आत्माएं जिनकी कृतियां या फिर जिनके रास्ते हमारे लिए प्रेरक हैं, उन रास्ते का मुआयना आपको जरूर करना है। भले ही खुद का रास्ता आप उससे भी अव्वल बनाएं तो हमें खुशी होगी, लेकिन हमारी विरासत, हमारे धरोहर को नकारा जा सकता है। भले ही बैलगाड़ी आज नहीं है, उसकी जगह ले लिया है हवाई जहाज, लेकिन बैलगाड़ी की भी पहचान एक दिन थी, उसको याद रखना है। पुरानी बातें मिटती नहीं है, पुराने आदर्श की अमोघ वानियां आज तलक व्योम मंडल में तरंगित है, और उस अमोघ वाणी को अपनी साधना से, अपनी शून्यता से आकर्षित करें, आत्मसात करें, अनुकरण करें, जो आपके जीवन में प्रेरक हो, जो आपका पथ प्रदर्शक हो, मार्गदर्शक हो। युवा पीढ़ी से मैं यही कहूंगा, यदि आप लेखन के क्षेत्र में हैं तो लेखन के क्षेत्र में अव्वल लिखने के लिए, उत्कृष्ट लेखन के लिए बने शब्द साज तेरा, शब्द तेरा आवाज बने। तो आपका शब्द जो है साज बनाना होगा उसको, और शब्द को साधना होगा। शब्द कविता की उड़ान या लेख की उड़ान के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके पास शब्द होना चाहिए, और वो शब्द जो है कहीं नहीं खोजना है आपको। आप शून्यता में चले जाइए, आप ध्यान में चले जाइए, आप साधना में चले जाइए।
स्वतः वो शब्द आचार्य की कृपा से आपके जहन में आएगी और नित्य नवीन रचनाओं के लिए मैं किसी की रचना को अनुकरण नहीं करता, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है जब रचना लिखने के बाद मैं उसकी मुआयना उसका करता हूँ, देखता हूँ, विश्वास नहीं होता है कि इस कृति को और इस रचना को या इस लेख को मैंने ही लिखा है। कहाँ से शब्द आ जाते हैं, कहाँ से शब्द आ जाते हैं मुझे पता नहीं चलता है। तो वो शब्द क्या है? वो शब्द है, देखिए सर, आंधी आने के पहले जो वातावरण है वो शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है, और उस शून्यता को भरने के लिए प्रचंड हवा का वेग आंधी के रूप में आ जाती है, और उसकी शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि अपने आसपास में कयामत ढा देती है। जस्ट एज उसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में भी कयामत लाने के लिए और प्रचंड ऊर्जा के लिए आप जिस दिन साधना में लीन हो जाएंगे, जिस दिन शून्यता में लीन हो जाएंगे, जिस दिन ध्यान में लीन हो जाएंगे, उस दिन ज्ञान का आना स्वाभाविक है। बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता है, बिना शून्यता का साधना नहीं होता है। तो मैं युवा वर्गों से यही कहूंगा कि शांत निशब्द होकर प्रतीक्षा कीजिए ज्ञान का, ध्यान का साधना के लिए। फिर देखिए आपकी कृति कितनी उत्कृष्ट होती है। और यदि आप मन में अहंकार पालिएगा कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है और मैं लिख लूंगा, बोल लूंगा, तो अतिशयोक्ति होगी आपकी। बस इतना ही सर युवा वर्गों के लिए। सर, जैसा कि मेरे पिछले प्रश्न का मूल आधार ये था कि आने वाले युवाओं के लिए मैंने युवक नवयुवकों के लिए पूछा, तो उसी सवाल प्रश्न से मेरा दूसरा आधारित है कि सर, जैसे हमने कहा कि आगामी चीजें हैं जो भविष्य की है, तो हम लोग जानना चाहें कि आपके भविष्य की, खास करके साहित्य में, क्या भविष्य की आपके विचारधाराएं हैं, योजनाएं हैं, किन किन पुस्तकों पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे सर, अगर आप चाहें तो। जी। मां शारदे की कृपा और आप अमरूह प्रकाशन के सहयोग से, खास करके इसमें आधार स्तंभ या प्रकाश स्तंभ कहिए, कुमार प्रदीप जी और हमारी बहन प्रशस्ति जी बहुत बड़ी भूमिका अदा की मुझको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। मैंने कम से कम तो अभी तक 5-7 किताबों की पांडुलिपियां मेरे पास है, लेकिन उन पांडुलिपियों को, इन कागज के टुकड़ों को एक उचित जगह देने के लिए इन दोनों शख्सों का, प्रदीप जी और प्रशस्ति जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मेरे लिए वो वंदनीय और नमनीय है। रही बात मेरे क्रम की योजना के बारे में, तो 2-4 दिनों में मेरी दूसरी किताब आलोक पथ, ये गद्य संग्रह है, इसका प्रकाशन होगा। ये भी अमरूह प्रकाशन से ही। और उसके बाद मैं और एक किताब पर काम कर रहा हूं। उस किताब का नाम है शक्ति केंद्रक नारी। तो ज्यादा नहीं, इतना ही, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। सर, जब आपकी जैसी अभिव्यक्ति हमारे साथ जुड़ के, मतलब लगातार एक के बाद एक 2-3 पुस्तक करेगी, तो मैं बस ये भविष्य देख रहा हूँ, मतलब जो हम लोग जिस शिखर पे पहुंचेंगे, जिस आयाम को हम लोग हासिल करेंगे, छू पाएंगे अनंत को, जिस अनंत को छू पाएंगे, वो सर बहुत बड़ा गौरवपूर्ण होगा, गौरवशाली होगा। एंड अभिभूति अभी हो रही है, उसकी अनुभूति अभी हो रही है। और मैं फिर से, जैसे आपने कहा, प्रशस्ति मैम और प्रदीप सर, प्रदीप और जितने भी हमारे परिवार हैं, और सर आपका सबसे ज्यादा, आप पे हम पे विश्वास करने के लिए
क्योंकि सर अभी आपके पास चीजें पहुंची है, आपके पास अभी मेडल, ट्रॉफी, तमगा पहुंचा है, लेकिन वो जो विश्वास होता है, अब भले आपको प्रदीप की बातों से हुआ, प्रशस्ति मैम के साथ वार्तालाप करने पे हुआ, तो वो क्रम, वो चरण जो है वो चलते रहेगा और बहुत अच्छा रहा। तो सर आज का ये वार्तालाप का जो हमारा था बहुत अच्छा रहा। मैं चाहूंगा आप अपनी बताइए, आपके आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ वार्तालाप का। जी बताइए सर। एक होता है सोने में सुहागा। तो जी यदि आप लोगों ने मुझे सोना समझ के नवाजा है, मेडल दिया है, ट्रॉफी दिया है और कुछ दिया है, जी तो मैं सुहागा है। आप सुहागा है और सोने को चार चांद लगा दे। और एक प्रश्न आपने कहा बीच में और डॉट डॉट दी कि आपका हाँ विश्वास जो मेरे साथ किए वो कैसे किए। तो जो व्यक्ति हाँ साहित्य है, जो व्यक्ति साहित्य की साधना कर रहा है, उस व्यक्ति को एक साहित्यकार विश्वास ही मानता है, विश्वास के यज्ञ ही मानता है। जोहरी ही हिंदू को पहचानता है सर, सब्जी जी वाला नहीं। गजब। मैं इसको इस्तेमाल करूंगा कि एक जौहरी हीरे को पहचानता है, सब्जी वाला नहीं। बहुत सही सर। मजा आ गया। अंतिम अंतिम में मजा आ गया सर, आपका ये भी रूप देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत खूबसूरत सर, आपको नमन है मेरा। और आशा है कि आलोक पथ के लिए भी हम लोग साथ में फिर जुड़ेंगे, और उसके बाद फिर जितनी भी पुस्तकें आएंगी। और सर बहुत अच्छा अनुभव रहा सर, सच में। मतलब आज लगा कि जैसे मैं माँ सरस्वती के, माँ शारदे किसी दूत से बात कर रहा हूँ, यानी मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे वो झलक रहा होगा। एंड आप साक्षात माँ शारदे के दूत हैं। और जैसे कि हमारी आज दूसरी बार बात हो रही है, तो हम लोग एक महीने से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन सर ये दूसरी बार बात हो रही, लग रहा है कि जैसे मैं आपको कितने क्षणों से जानता हूँ, सदियों से जानता हूँ, सालों से जानता हूँ। क्योंकि मानसिकता, मतलब मैं आपके सामने एक, मतलब इतना सा भी नहीं हूँ, लेकिन है ना, मानसिकता सर तो किसी की भी एक हो सकती है, समान विचारधारा के लोग हो सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा। और अपना आशीर्वाद बनाए रखे, प्यार बनाए रखे, साथ बनाए रखे। अभी हम लोग को आपके जैसे आदर्श पथों की, स्तंभों की बहुत आवश्यकता है। और बस यही आपसे आशा करते हैं कि आपका साथ, सम्मान और जो भी आपकी सहायता होगी वो बनी रहेगी सर। मतलब मेरे लिए आज बहुत गौरव का क्षण है सर, मैं सच बता रहा हूँ। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जानते हैं, मैं मतलब, एक होता है ना कि गौरव, एक होता है गौरव घमंड वाला, एक होता है गौरव तरक्की वाला। तो ये गौरव ऐसा है कि ये हमारा एक बढ़ोतरी हुई है, जो है ना, चार चांद, पांच चांद, छह चांद, अनंत चांद लगे। तो मैं सर, सच में मेरा मन है कि हाथ जोड़ के बैठा रहा हूँ आज के सेशन में, क्योंकि आप सच में इसके योग्य है सर, आप इसके हकदार हैं सच में। धन्यवाद सर चलिए, आपका। जो मानते हो, मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे सर आप नहीं नहीं। आप भी राम, मैं भी राम, सुनने वाले भी राम, और राम हो गया आज का शाम। जी सर, ठीक है सर फिर। तो धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। एंड फिर दूसरी पुस्तक के लिए बात करते हैं, है ना सर। धन्यवाद सर, जी, बाय सर। अलविदा सर, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मतलब मुझे पता नहीं आप जैसे लोगों से कैसे बात किया थी, इतने बड़े बड़े लोगों से। मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, तो कुछ गलती हो तो माफी चाहूंगा सर। धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। आप भी कम नहीं है, आप भी कम नहीं है। कोई दीपक है तो आप सूर्य हैं, कोई नदी है वाह, तो आप हैं सर। ओ माय गॉड। दीपक है तो आप सूर्य हैं सर। सच में आपकी जो उपमाएं होती है, आपके आपके उपमाएं, ओ माय गॉड सर, धन्यवाद सर। सच में धन्यवाद, सच में धन्यवाद। आशा करते हैं सभी हमरू वालों ने आज के सेशन को बहुत 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 ज्यादा इसका आनंद लिया होगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत जल्द ही पीयूष धारा का विमोचन होने वाला है। पीयूष सर उसकी भी हमें वीडियो भेजेंगे, या फिर मैं पीयूष सर से बात करूंगा कि जब वो विमोचन कार्य हो झारखंड में, तो सर उसका लाइव को हमें हमारे साथ साझा करे, संजोए। तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और मुझे आज सच में बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। मतलब मेरा ये गौरव है। थैंक यू, धन्यवाद प्रदीप। और
जी सर, धन्यवाद की बात से। प्रदीप और प्रशस्ति, किशन, आकाश, जितनी मेरी टीम है, मतलब बहुत लंबी टीम है, 200-300 लोगों की टीम है। तो आप सभी का धन्यवाद इतना साथ देने के लिए। आज अगर इतनी बाकमाल लोगों से बात हुई तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू वेरी मच प्रदीप, आपके लिए थैंक यू का एक बड़ा सा मैं सर्टिफिकेट भी भेज दूं, धन्यवाद नामा भेज दूं, धन्यवाद पत्र तो कम है। प्रशस्ति में आपको भी, किशन, धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। और अब ये जो सेशन शुरू हुआ है क्रम, ये क्रम लगातार चलते रहेगा इस महीने तक, अगले महीने। तो कल फिर मिलते हैं, फिर किसी अभिव्यक्ति के साथ। उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन साहित्य के पुजारी रहेंगे, साहित्य प्रेमी रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रण है, वादा है। शुभ रात्रि मित्रों, धन्यवाद। शुभ रात्रि।